ओम साई राम माय डिवाइनिंग सोल्स, कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, या फिर लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब कि अगर आप लोगों का या तो ब्रेकअप हो चुका है या आप लोग कम बात कर रहे हो या आप लोग की बात ही नहीं बंद हो रही है, नहीं हो रही है, एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। तो अगर ये सिचुएशन, इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन आपके साथ है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर का मन ही मन 3 बार नाम ले लीजिए, 3 बार 5 बार, आपको जितना अच्छा लगता है आप उतने बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हो। तो मैं 3 कार्ड निकालूंगी, पास्ट का, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए गाइस। ओम साई राम, साई राम, बाबा प्लीज़ मुझे गाइड कर प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं उनके पार्टनर की लाइफ के बारे में 3 बार बताइए। ओके, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आप दोनों की लाइफ बड़ी बैलेंस थी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गॉड, ये लोग ना, सॉरी गाइस, बैकग्राउंड काफ़ी शोर हो रहा था बैकग्राउंड, इसलिए मैंने, सुन लो अभी भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में ना आप उन्हें ना एक मदरली वाइब देते थे, ठीक है। मतलब उन्हें आप बहुत अच्छे से गाइड करते थे, उन्हें बहुत प्यार देते थे। जैसे एक होता है ना कि जैसे बोलते हैं एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब इस रीडिंग को अगर मेल भी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको वैसा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मर्द के पीछे सक्सेसफुल औरत का हाथ होता है, औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है, ठीक है, ये दोनों के लिए है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते थे, ठीक है। आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, जितना आप उन्हें सपोर्ट करते थे वो भी आपको करते थे। आप दोनों की बातें बहुत बैलेंस तरीके से होती थी, आप लोग एक दूसरे को समझते थे। और इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एफ़र्ट्स उनके प्रति ज़्यादा थे। अगर इस रीडिंग को लड़के देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, ठीक है, हमेशा अवेलेबल रहना, इमोशनली सपोर्ट करना, मेंटली सपोर्ट करना, और कुछ भी ज़रूरत हो तो आपका उनके साथ रहना, ठीक है। इवन आप उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ाते थे कि थोड़ा पूजा पाठ कर लो, थोड़ा नाम जाप कर लो, इस तरीके से। और जब भी वो कहीं फंसे हैं ना तो आप उन्हें बहुत अच्छे से उस सिचुएशन से बाहर निकाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। प्लस आपने उन्हें ऐसे गाइड किया है जैसे कि कोई सोलमेट गाइड करता है ना किसी को, इस तरीके से आपका सपोर्ट रहा है। प्यार इस रिलेशन में मुझे पास्ट में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। प्लस मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी ब्यूटी उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती थी, या अगर आपको भी उनका बात करने का तरीका, आपके समझाने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, इवन आपका ड्रेसिंग सेंस उन्हें काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव लगता था, और आज भी लगता है, लगता था नहीं, हालांकि ये पास्ट का मैं देख रही हूँ। तो आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के प्रति, मतलब पूरी तरीके से एक साथ थे। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का, कि कोई कुछ चीज़ें छुपी हुई नहीं है, जो भी है सामने है, अच्छा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्मूथ रिलेशन। फिर एंट्री होती है इस प्रेजेंट में किसी थर्ड पार्टी की, ठीक है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से स्ट्रांगली दिख रही है, जिसके यहाँ अगर इस पर थर्ड पार्टी नहीं है तो इस पर एक चीज़ और, अगर थर्ड पार्टी आप किसी लड़की या लड़की को ही समझ रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं, थर्ड पार्टी में उनका काम भी हो सकता है, उनका क्या कहते हैं उसको, घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना आपको काफ़ी किसी सिचुएशन में आकर, किसी बात में आकर, या फिर आप दोनों के बीच में किसी ऐसा मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली, किसी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में ना अच्छी खासी मिसिंग अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक गलत फहमी, जिसकी वजह से वो अब आपसे दूर भाग रहे हैं, वो अब आपसे बहुत दूर भाग रहे हैं, और आपको चीटिंग कर सकते हैं, किया होगा उन्होंने, या इस वक्त भी चल रही है, बट आपसे वो दूर भाग रहे हैं। यहाँ पे मुझे गिल्ट की भी चीज़ें दिख रही हैं कि क्योंकि आप उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते थे, आप उन्हें काफ़ी प्यार करते थे, समझते थे, बट उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। तो वो भी होता है ना कि फेस नहीं मिला पाना, इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब देखो, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जो जो मैसेज आपको आपके लिए रेजोनेट होता है आप बस उतना ही रखिएगा, बाकी को आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत लाइएगा गाइस, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ
आप नहीं और बहुत लोग देख रहे हैं, तो जिसके ऊपर जो सिचुएशन बैठती है उसके ऊपर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अभी वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आप उन्हें जितना कॉल मैसेज कर रहे हो वो आपकी उतना ही आपको अवॉइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन का सामना नहीं कर पाना, आज की करंट की सिचुएशन का सामना नहीं कर पाना, आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाना, आपकी आपसे अगर आप उनसे मिलने के लिए जैसे लेस कांटेक्ट जिन लोगों के हैं, आप लोग उन्हें मैसेज करते होगे, कॉल करते होगे, तो वो बड़ा अवॉइड सा करते होंगे। क्यों करते हैं वो मैं देख लेती हूँ, क्यों करते हैं ऐसा वो। बिल्कुल, किसी भी ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में आकर के या खुद की एक होता है ना ईगो में आकर के, मुझे पूरी तरीके से यहाँ ईगो दिख रहा है। ईगो में आना, कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ये मेरी बात नहीं बोली, तुमने मुझे गलत बोला, एक प्रकार सा ईगो। मुझे ईगो भी यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड पार्टी के साथ साथ एक ईगो दिख रहा है कि उनके अंदर ईगो बहुत है। मैं वाला है कि भाई ये मेरा, ये मैंने किया, ये मैं आज मैं इस सिचुएशन में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस किसी के भी बारे में आप इस सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, वो है तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसी, या तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो या तो वो फाइनेंशियली है, या तो फिर उनका ऑरा ऐसा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो ऐसी पर्सनैलिटी के इंसान के साथ डील करने से इस वक्त उनको ऐसा लगता है मैं क्यों झुकूँ भाई, मैं क्यों बात करूँ, इस तरीके की उनकी एनर्जी इस वक्त मुझे फील हो रही है। तो वो आपसे सामना नहीं करना चाहते, आपकी कॉल मैसेज को अवॉइड कर रहे हैं, या वॉइस वर्सा भी हो सकता है, आप भी ऐसा कर सकते हो, या आप ऐसा मतलब आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो, ठीक है। मुझे ये चीज़ें स्ट्रांगली दिख रही हैं। अब आते हैं हम फ्यूचर पे। फिर तो फ्यूचर में ऐसा है कि ये जो रिलेशन है, देखो यहाँ पे मुझे कहीं अभी तक एक बार भी कुछ गलत नहीं दिखा है, ये मुझे रिलेशन पूरी तरीके से प्योर दिखा है। प्योर रिलेशन जहाँ पे प्यार बहुत है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत है, जहाँ पे एक दूसरे की समझ है, इस रिश्ते में मुझे ना सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। सिर्फ एक थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के, या फिर अपने काम के प्रेशर में आकर के, या जैसा कि मैंने बताया ना ईगो पर्सनैलिटी, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, खुद से बना हुआ इंसान, तो वो क्या करता है, किसी के आगे कुछ झुकता नहीं है, किसी के आगे अपने आप को मानता नहीं है। उसे लगता है मैंने जो बोला, मैंने जो किया वो बेस्ट है, बाकी तुम लोग जाओ भाड़ में। उस वजह से, उस ईगो क्लैश की वजह से, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिलेशन इस वक्त वो कर रहा है, मतलब सर्वाइव बोलते हैं ना, वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता हील होगा, हील होगा, क्योंकि प्यार तो मुझे यहाँ पे प्योर दिख रहा है, ठीक है। और वो अपनी इस सिचुएशन से बाहर आने का ट्राई करेंगे, आप भी करोगे। मुझे आने वाले समय में एक मैं और कार्ड को, नाइट ऑफ कप्स को पहले मैं डिकोड करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। डिवाइन मुझे नाइट ऑफ कप्स को डिकोड करके बताइए क्या। ठीक है। देखो उनकी लाइफ में ऑप्शंस उन्हें बहुत आए होंगे या आएंगे, ठीक है। इस वक्त उनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं या आएंगे। उन ऑप्शंस को जब वो आपसे कंपेयर करेंगे ना, तो उनको लगेगा यार इस बंदी जैसी या इस बंदे जैसा मुझे कोई ना दिखा, न मिला, न मिलेगा। फिर उनका प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आएगा आपके लिए। फिर उन्हें समझ आएगी कि ना बाबा, मैं जिस इंसान से पास्ट में डील कर रही थी या कर रहा था, मेरे लिए तो वो ही बहुत है। फिर इनका जो इस वक्त अभी उनकी ईगो और उनकी थर्ड पार्टी और जो भी सिचुएशन है ना, ये सब वो साइड करेंगे, बाहर निकलेंगे उस सिचुएशन से। और उस ऑप्शंस में जब होता है ना इंसान अपना, जब हमारा अपना होता है उसको छोड़ के जब जाता है, फिर जब उनको बाहर से ठोकर मिलती है, जब उनको बाहर से वो चीज़ फील होती है कि जो मेरा पार्टनर था वो तो मेरे से सेल्फलेस प्यार कर रहा था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डिमांड के, वो सिर्फ मुझे प्यार दे रहा था। जब ऐसी सिचुएशन वो देखेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आएगी और वो आपके पास आएंगे, और फिर वो आपको एक प्यारा सा कमिटमेंट दे सकते हैं। कमिटमेंट मतलब कोई शादी वादी वाला फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, एक लव वाला कमिटमेंट कि तुम ही मेरी राजकुमारी और राजकुमार हो। और अपनी गलती उन्हें फील होगी गाइस, ठीक है। अब है ये बंदा ईगो वाला, है ये बंदा सेल्फ मेड, तो ये माफ़ी मांगता है नहीं मांगता है वो तो उस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होगा। बट इन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होगी, ये अपना प्यार लेके आपके पास आएंगे। देखो कप है ना इनके हाथ में, वो बड़ा प्यार लेके आएंगे और बहुत ही प्यार से आपको, जो पास्ट में जितनी भी इन्होंने गलती की उसे वो रियलाइज़ करके इस सिचुएशन में वर्क करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मेरा रिलेशन आगे आने वाले समय में अच्छा हो, ये इसी इंसान के साथ हो और इसी इंसान के साथ ही मैं आगे बढ़ूँ। अब मैं आपको ये देख के बता रही हूँ कि ये सिचुएशन कब होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। कितना टाइम लगेगा उनका वापस आने में, आपके टूवर्ड्स वापस आने में उन्हें कितना समय है, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ इस वीडियो को। बाप रे, कार्ड्स काफ़ी, देख रहे हो आप कैसे उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। वापस तो बहुत जल्दी ही आना चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, कब तक वापस आएंगे। ओके,
अ, अभी तो उन्हें मतलब फ़िलहाल वो अपनी चीज़ों को समेटने में, देखने में और बनाने में लग रहा है। मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर वापस आएँगे कम से कम अभी 2-3 महीने मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा समय लेंगे लेकिन जब आएँगे तो बहुत ही अच्छे प्योरिटी के साथ आएँगे, साफ़ मन के साथ आएँगे। मैं आप लोगों के लिए एक छोटी-सी गाइडेंस भी देख लेती हूँ। एंजल गाइडेंस आपको क्या दे रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, मैं आपके लिए वो भी निकाल देती हूँ। बाबा प्लीज़ इस रिश्ते के लिए मुझे डिवाइन गाइडेंस बताइए, क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए। अंडरस्टैंडिंग, मैं इतनी देर से अंडरस्टैंडिंग की ही बात कर रही थी ना। इस सिचुएशन में पास्ट में जो अंडरस्टैंडिंग थी इस रिश्ते में, वो इस वक्त कहीं मिसिंग है, वो इस वक्त कहीं गायब है। इसी अंडरस्टैंडिंग को वापस से आप लोगों को बैठ कर के बात करके सुलझाना सुलझाना चाहिए गाइस। उसके बाद ही आपकी जो ये रिश्ता है वो बहुत जल्दी हील होगा और आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हार्ट बना करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करें गाइस इस रीडिंग के लिए, मेरे एंजल्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। ओम साई राम।